हर हर महादेव। जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा है कि गुरुदेव, ये जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, चाहे किसी का बुरा करें चाहे किसी का अच्छा करें, इनकी बुरा करने की प्रक्रिया क्या है और अच्छा करने की प्रक्रिया क्या है, दोनों को थोड़ा विस्तार में बताएं और उस तरीके से समझाएं कि जो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आपकी आंखें खोल देगा ये वीडियो, और आप अच्छे और समझदार व्यक्ति होंगे तो कभी जिंदगी में तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इस वीडियो को सुनने के बाद भूखे मर जाओगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे, मगर तांत्रिकों के नजदीक नहीं जाओगे। क्यों? कि आपके घरों में सबसे ज्यादा विनाश लीला तांत्रिकों के द्वारा ही होती है। आप इनके पास चले जाओ और कुछ भी बोल दो, ये हां कर देंगे, मना नहीं करेंगे आपसे। आपको कहना है मेरा वो दुश्मन है, उसे मार दो, हां मर जाएगा। उसका काम बंद करना है, हो जाएगा। उसके बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। उसकी शादी रुक जानी चाहिए, रुक जाएगी। उसका मकान नहीं बनना चाहिए, बन जाए, नहीं बनेगा। उसके घर में कलेश हो जाए, हो जाएगा। कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ये, केवल पैसे के लिए। और आप लोग इनके चक्कर में इसी तरीके से फंसते चले जाते हो, और धीरे धीरे ये आपको पूरे तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे और आप इनके उसमें आ जाओगे धीरे धीरे। इनका जो मकड़ जाल है वो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते यार। ये इतना अच्छा बोलते हैं आपसे जिसके बारे में कोई सीमा नहीं। हम तो बोलते ही नहीं ऐसा अच्छा आपसे, खैर, मगर ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। ये ऐसे मीठी मीठी बातों में आपको फंसाते हैं कि जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ऐसे ऐसे हसीन सपने दिखा देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हाँ, ये बुरा बिल्कुल कर देंगे। आप किसी तांत्रिक के मुंह लगे हुए हो, आप महीने 2 महीने में उसके पास जाते हो, आप उसके घर पर नहीं पहुंचे, उसके स्थान पर नहीं पहुंचे, तो 2-4 भूत प्रेत आपके घर पर भेज करके ऐसा तांडव करवाएगा, ऐसा महाभारत करवाएगा आपके घर में कि आपको ऐसी तैसी करा करके वहां पहुंचना ही होगा। तब जाकर के वहां दान दक्षिणा चढ़ाओगे, फिर आपके घर में शांति होगी। आपका कारोबार अच्छा चल रहा है और इनके यहां पर आप जा रहे हो, नहीं गए तो काम धंधा बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ छोटी छोटी साधनाएं करके बैठ जाते हैं, भूत प्रेतों को 2-4 को पकड़ करके। और किसी भी भूत प्रेतों को पकड़ना ये बहुत आसान क्रिया होती है, बहुत छोटी सी सबसे निकृष्ट क्रिया होती है। अगर मैं आपको भी बता दूं तो आप भी किसी को भी ऐसे ही कर सकते हो। आप भी घर बैठे किसी ना किसी को बर्बाद करते रहोगे, मगर आपसे कह दिया जाए उनको अच्छा कर दो तो अच्छा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कुछ अच्छा होता है वो आपके कर्मों से होता है। आपके कर्म जो होते हैं उनसे अच्छा होता है, और अच्छा चलता भी उन कर्मों के माध्यम से ही है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ये तंत्र मंत्र कैसे होते हैं? भैया, रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है और किसी ने आकर के वहां पर ससुराई को बिजली का खंभा पटक दिया, वेल्डिंग करके उस गाड़ी से चिपका दिया लाइन पटरी से, तो गाड़ी पलटेगी ना। इसी तरीके से जब ये लोग आते हैं, आपको देखते हैं, तब वो करते हैं। तो जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं, ये तंत्र मंत्र का काम जब करते हैं तो इनका बहुत सारा अपना आडंबर होता है। कोई देवी की पूजा करके करता है, कोई शमशान में मुर्गा बकरा काट के करता है, कोई मतलब कामाख्या चामुंडा तारापीठ में जाकर के भैंसे की बलि दिलवाता है,
पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं ये। और जैसा आपके लिए करते हैं वैसी ही एनर्जी आपके उसमें आती है, आपके बॉडी में, उसका प्रभाव आपके सीधा परिवार पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपने कोई तांत्रिक से मिले कि मेरा काम नहीं चल रहा या कुछ भी है, आपने कहा कि कोई दुश्मन है, आपको उसे बर्बाद करना है, ठीक है, एक मुर्गा दे दो, जो भी उसने मांगा आपने दे दिया, चले गए। उसने कुछ क्रिया करी और आपको कुछ थोड़ी बहुत राख लेकर के कह दिया इसे दुश्मन के घर में डाल दो। अब वो राख आपके हाथ में तो आई, सबसे पहले वो राख आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी में गई, उसके बाद सामने वाले की में गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप भी उससे अछूते नहीं हो। अब आप कहोगे जी तांत्रिक से करवाएं, तो तांत्रिक से भी तो आपने ही बोला, वो भी तो एनर्जी में उसी में ही आया। एक व्यक्ति किसी का मर्डर कराता है और बदमाश पकड़ा जाता है मारने वाला, तो आप बच गए हो क्या? आप भी सजा उतनी ही होगी जितनी उस बदमाश की होगी। मरने वाला तो मर गया, आपको भी उतना ही दंड मिलेगा। तो जब तुम कोई तंत्र प्रयोग करवाते हो तो उसकी एनर्जी आपके अंदर भी आती है और वो चीज आपके घर में भी आकर के प्रवेश करती है। जब कोई व्यक्ति गलत प्रयोग कराता है, मारने जैसे प्रयोग कराता है, घर में बहुत भयंकर शांति पैदा करवाता है, तो वो आपके घर में कुछ ना कुछ डलवाता है। आपके सोफे में डलवाए, आपके गद्दे में डलवाए, आपकी अलमारी में डलवाए, आपकी किसी ऐसी जगह पर डलवा दे जहां साफ सफाई ना होती हो, और उस एनर्जी का प्रभाव पूरे परिवार पर आपको पड़ना दिखना शुरू हो जाता है। उसका प्रभाव जैसा उसने भेजा उस तरीके से होता है। क्या क्या होता है आपको बता दूं। आपके घर में भयंकर, मतलब बहुत अच्छा प्यार था, ये मानिए आपके परिवार में बहुत ही गहरा प्यार था। अब वो प्यार धीरे धीरे नफरत में बदलना शुरू होगा। एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, एक दूसरे के प्रति एक जवाब देना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे काम से मन हटने लगेगा, पागलों जैसे लोग हरकत करेंगे, छोटी छोटी बातों पर घर में युद्ध होना शुरू हो जाएगा, मारपीट होनी शुरू हो जाएगी, तोड़फोड़ शुरू हो जाएंगी, सारे काम धंधे धीरे 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 बंद हो जाएंगे। एक तरीके से आदमी घर में बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा बुरे तरीके से। खान पान की व्यवस्था ज्यादा बढ़ जाएगी, खाएंगे ज्यादा, कमाएंगे बिल्कुल नहीं, गंदे ऐब लग जाएंगे, शराब मांस मदिरा आदि खाना पीना शुरू कर देंगे। एक सभ्य व्यक्ति पूरे तरीके से बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपका माइंड का जो एनर्जी लेवल है वो पूरे तरीके से भ्रष्ट हो जाता है। आप एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, जहां आपका नाम चलता था, सिक्का चलता था, आप 2 कौड़ी के नहीं रहे, आप करोड़पति थे और धीरे धीरे आप रोड़पति हो जाते हैं। जब आपके घर में तंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपके ऑफिस में, आपके दुकान पर जब इस तरीके का कोई तंत्र किया जाता है, तो रेडी पटरी वाला, जूते गांठने वाला आपसे अच्छे पैसे कमा के लेके जाता है, मगर आपकी दुकान पर एक ग्राहक नहीं चढ़ता है। आपकी शक्ल देखना कोई राजी नहीं है करता है, आपसे बात करके कोई राजी नहीं करता है। जब आपको कुछ खिला दिया जाता है, आपकी बुद्धि इस तरीके से खराब हो जाती है, या तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा आप ऐसी उटपटांग बातें करेंगे जिसका कोई और शोर ही ना हो, या आप एक घर में भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। अगर किसी ने कह दिया काम करने तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको शराब आदि पीने की गंदी आदतें पड़ जाएंगी, गलत लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर आप घर में मारपीट कर दोगे, बच्चों के साथ में बच्चों को दबाना शुरू कर दोगे, भुखमरी घर के अंदर फैल जाएगी, बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी आपके घर में। और एक बात और बता दूं, जब कोई भी तंत्र प्रयोग होता है आपके घर में, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक संकेत देता है। आपको एक्सीडेंट का संकेत देगा, स्वप्न में आपको बड़े बड़े जानवर कटते दिखाई देंगे, जिसमें हाथी, शेर, घोड़े, भैंसा, चीते, ऊंट, गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे तो बहुत छोटी, बड़े बड़े हिंसक जानवर आपको कटते हुए दिखाए, मांस के ढेर लगेंगे, और आप ऐसी छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं जहां से निकलेंगे नहीं। जिन गलियों में फंसते हैं वहां पर भी कसाई उनको काटते रहते हैं, और वो स्वप्न में आपको ऐसे डरावने स्वप्न दिखेंगे कि जिसके बारे में वो संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जा चुका है। जब आपका मन आपके काम पर जाने से हट जाता है, तो आपको यह संकेत मिल रहा है कि तेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है, तेरी बुद्धि का बंधन कर दिया है, और मतलब अब तेरा काम बिल्कुल समाप्त होने वाला है। एक बात और ध्यान रखिए, बुद्धि और व्यापार दोनों का बंधन एक साथ किया जाता है।
व्यापार को भी खत्म किया जाता है और बुद्धि को भी खत्म किया जाता है। बहुत सारे लोग बुद्धि का बंधन करते हैं। बुद्धि का बंधन कैसे करते हैं? आपको खिला पिला करके करते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज खिलाते हैं जिससे आपका काम पर जाने का मन नहीं करता। आपसे घर में कोई कहेगा काम पर जाओ तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप उसके साथ मारपीट करेंगे, फिर अब वो आपसे कहेंगे नहीं कुछ भी। आपके पास जो भी जमा पूंजी आप उसे खा करके बैठ जाएंगे आराम से। फिर आप इधर उधर मांगने जाओगे, थोड़े बहुत समय के बाद लोग कुछ दे भी देंगे, मगर जब वापस नहीं करोगे फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। फिर आपकी बड़ी दुर्गति और बेइज्जती होती है। इधर बच्चे भूखे मरने शुरू होते हैं, पढ़ाई लिखाई सारी रुक जाती है, हरी बीमारी दवाइयों के खर्चे सारे रुक जाते हैं, घर में एक एक दाने को अब तबाह होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रयोग, तंत्र प्रयोग कब आपके ऊपर हो गया आपको पता भी नहीं चलता। कब आपको किस चीज में खिलाया गया है, कैसे खिलाया, ये तो आप कभी पता लगा ही नहीं सकते। करने वाला व्यक्ति तो आपको पानी पर भी करके दे देगा। करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कोई व्यक्ति आपका कागज पर नाम लिख करके भी कर सकता है, आपके कपड़े पर भी नाम लिख करके कर सकता है, आपके मल मूत्र आदि के द्वारा भी कर सकता है। अब वो जो चाहे जिस रूप में आपके ऊपर कर सकता है, जिसको करना होता है। बशर्ते बात यह है वो कैसे एक्सपर्ट के पास पहुंचा है। अगर काम करने वाला व्यक्ति एक अच्छा है तो वो आपको कुछ भी किसी भी तरीके, आपके जूते चप्पल से भी कर देगा, आपके सॉक्स से भी कर देगा, आपके फोटो से भी कर देगा। जिससे उसको करना है उससे वो कर देगा। आपको बर्बाद करने का तरीका उसका जो है वो कर देगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और एकदम छोड़ के बैठ जाते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता। लड़कियां व्यभिचार में चली जाती हैं जब तंत्र प्रयोग होता है घर में। वो गलत जगहों पर जाकर के गलत लड़कों के साथ पड़ जाती है। व्यभिचार में, स्त्रियां व्यभिचार में चली जाती हैं, चोरी छुपे गंदे कर्म करने लगती हैं, लड़कियां गंदे कर्म करने लगती हैं। लड़के जो होते हैं वो शराब आदि पीना, कम उम्र में शराब आदि पीना शुरू कर देते हैं, गंदी पिक्चर वीडियो यूट्यूब पर देखना शुरू कर देते हैं, गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। घर की बर्बादी का कारण कुछ भी होना शुरू हो जाता है। माता पिता पर बच्चे अपना हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये सब तंत्र का प्रयोग होता है। एक एक पाई को व्यक्ति तबाह हो जाता है, कहीं से पैसा नहीं मिलता। जब तंत्र की उग्र सीमा पैदा होती है तो व्यक्ति अपने बुजुर्गों पर भी हाथ उठा देते हैं, अपनी बुजुर्ग मां पर हाथ उठा देते हैं, घर के अंदर तोड़ देते हैं, बहुत कुछ नुकसान ऐसा करते हैं जिसके रिश्ते सारे पूरे बर्बाद हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी कोई आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, सब जगह आपकी बुराइयां होनी शुरू हो जाती हैं। घर मकान जमीन जायदाद आपके बिकने शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह सब आपके साथ होना शुरू हो जाता है। ये सब तंत्र का ही वो होता है प्रभाव। ये तंत्र आयक करता कैसे? ये सब आपके ऊर्जा एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है। घर तो जैसा था वैसा की वैसा ही है, मगर उसका प्रभाव, घर का जो एनर्जी जो है वो अब आपके घर की एनर्जी आपके ऊपर पड़ी है और वो अब आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, आपका दिमाग खराब कर रही है। अब वो जैसे जैसे दिमाग खराब कर रही है वैसे वैसे आप उपद्रव करते चले जा रहे हो। सारी शमशान की क्रिया शमशान ही आपका घर बना रही है। वो आपके घर को शमशान बनाना चाहती है। जो कलह शमशान के अंदर होती है वही चीख पुकार ये आपके घर में होनी शुरू हो जाती है। आपको जिंदगी में धोखेबाज लोग ज्यादा मिलते हैं, दगाबाज मिलेंगे जब तंत्र प्रयोग होगा आपके पास, झूठ बोलने ज्यादा मिलेंगे, विश्वासघात करने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। हर जगह छोटे छोटे कामों पर आपको लॉस होगा। छोटी सी बीमारी बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी। जब तंत्र का प्रयोग होता है तो अधिकांश रूप में एक्सीडेंट होते हैं, जल्दी जल्दी लोग मरने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। कैंसर, किडनी फेल, लीवर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां एक बहुत आम आ जाती है तंत्र में। जवान जवान व्यक्ति, जवान जवान बच्चे मरने लगते हैं, बुढ़े लोग रह जाते हैं मगर जवान मरने लग जाते हैं और सालों में कई कई व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। हमने खुद देखा, एक एक साल के अंदर एक एक 8-8-9 व्यक्ति समाप्त हुए। जब हमने वहां एनर्जी जाकर के देखी, चेक करी तो बहुत भयंकर गलत प्रभाव था। फिर कुछ पूजा पाठ की, उसके बाद वहां सब कुछ रुका। तो ये सब सारी चीजें तंत्र के प्रभाव से आपके घरों में होती हैं। ये सब यही सड़क छाप जो तांत्रिक लोग होते हैं ये करते हैं। अब आप कहते हैं कि गुरुजी पूजा पाठ करवाते तो कोई फायदा नहीं होता। कारण क्या है? ये बुरा करना जानते हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति ने आपके सिर पर ईंट मार दी, नहीं आपको टांके थोड़ी लगा देगा यार, टांके तो डॉक्टर लगाएगा ना। और ईंट का जख्म कितना गहरा हो सकता है, आप मर ही जाओ, आप कोमा में चले जाओ। वहां पर तंत्र किस स्तर का आपके ऊपर किया गया है?
अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं गुरु जी कोई पूजा बता दो, हम उन्हें पूजा बताते हैं, भाई पूजा तुम कर लो, कुछ दिन बाद कहते हैं गुरु जी उसका कोई असर नहीं हुआ। तो आज कारण क्या है, आदमी चाहता तुरंत तत्काल में कुछ ऐसा फल मिले, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको मतलब कोई वो नहीं कर रहा कि मतलब किसी तरीके से वो कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, मगर आप कहोगे महीने 2 महीने 4 महीने में आपके ऊपर कुछ ऐसा असर दिख जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा असर तभी दिखेगा जब कोई विशेष व्यक्ति पहुंचा हुआ इस विषय का मास्टर हो और उसको इस एनर्जी का पूरा अनुभव हो कि मतलब ये किस प्रकार की एनर्जी है। जैसे कोई आपका काम धंधा बंद हो गया, बिल्कुल पूरे तरीके से बंद हो गया, तो वो क्या होगा, ये काम धंधा जो बंद हो जाएगा, इसका मतलब बगलामुखी से कोई आपके ऊपर प्रयोग किया। अब बगलामुखी को कोई विशेष साधक हो जो पूरा एक्सपर्ट हो, ये नहीं तलक जहां पे पीले कपड़े पहन कर बैठा हो, स्पेशलिस्ट हो बिल्कुल पूरा, जिसे हर चीज से, तो स्तंभन की देवी बगलामुखी, उसको वो वहां से खोल सकता है। आपके घर में भयंकर कलेश उच्चाटन हो गया, घर से लोग निकल करके भग रहे हैं, तो इसलिए छिन्न मस्तका का व्यक्ति चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए उसका, क्योंकि उच्चाटन की देवी छिन्न मस्तका है। इसी तरीके से हर देवी का अपना अपना, किस देवी के माध्यम से, किस पूजा के द्वारा आपके साथ ऐसा किया गया है, कहीं बलि दिया है या बगैर बलि के किया गया है, क्या है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें देखा जाता है। तो सबसे पहले यह देखना, जैसे डॉक्टर एक पता लगाता है कि आखिर बीमारी क्या है, और जब डॉक्टर को बीमारी पता लग जाती है तो फिर वो उसकी दवाई तलाश करता है कि अब इसकी दवाई का, और फिर उसकी दवाई होती है तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो पहले ये बीमारी पकड़ में आनी चाहिए कि तंत्र जो प्रयोग किया गया है आपके ऊपर, वो किस प्रयोग से, किस तरीके से प्रयोग किया गया है, किस देवी का है, किस देवता का है, किस भूत का है, या प्रेत का है, या जिंद का है, या सारे पीर फकीर जो मुल्ले मौली बैठे होते हैं इनके द्वारा किया गया है। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं फिर वो इनको पकड़ते हैं। आपके घर के अंदर एंट्री करते ही वो बता देगा कि आपके ऊपर इस तरीके का तंत्र किया गया है। आपके सामने सन्मुख बैठते ही वो बता देगा कि आपके ऊपर इस तरीके का तंत्र, और इस तरीके आपकी एक एक शब्द में बता देगा कि आपके ऊपर यह प्रयोग किया गया है और इसका उपाय ये हो सकता है। मगर जिसे जानकारी नहीं है तो वो तो कुछ ही मत देगा, ना इतना ही कह देगा आपको तंत्र प्रयोग है, बस खत्म कहानी। इसके बाद कई बार तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर नहीं होता, हमारे ऊपर कुलदेवी का दोष होता है, और कुलदेवी का दोष जो होता है वो तंत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है, वो बहुत गलत होता है। जो तंत्र में हमें नुकसान नहीं होता वो तंत्र से कई हजारों गुना कुलदेवी का दोष हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है। जवान मौतें होना, जवान एक्सीडेंट होना, बहुत बड़ा नुकसान होना, करोड़ों रुपए का कोई बिजनेस है तो वहां करोड़ों रुपए का ही नुकसान हो गया, सब घर मकान दुकान फ्लैट गाड़ी बंगला सब बिक जाते हैं। वहां पर रोड पर आदमी बिल्कुल पागलों की तरह खड़ा हो जाता है, ये क्या हुआ, ऐसे हाथ में कटोरा आ जाता है भीख के लिए, वो भी किसी से उधार मांगना पड़ता है, उसमें 1 रुपया नहीं आता। घर में कलह इतनी फैल जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसमें आ जाए कहीं पितृदोष तो और भी बुरा होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी कुलदेवी मजबूत है तो एक भी आपके ऊपर दोष नहीं हो सकता, एक भी तंत्र का प्रयोग नहीं चलेगा। अगर आपकी कुलदेवी मजबूत है, आपकी कुलदेवी मजबूत होगी तो आपके पितृ भी अंदर होंगे, पितृ भी आपकी पूरी मदद करेंगे, और जब ये दोनों ही नहीं है तो आपकी बर्बादी को कोई रोक ही नहीं सकता। आप चाहे लाख पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लेना, कितना भी हवन कर लेना, आप कुछ नहीं होगा आपका। चाहे रात और दिन हवन करो, रात और दिन घी के यज्ञ करो, कुछ भी नहीं होगा आपके घर में, अगर आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट है तो। पितृ तो मन भी जाते हैं, कुलदेवी को मनाना बड़ा कठिन है। ऐसे नहीं, किन घरों में कुलदेवी होती है खराब दुष्ट होती है, जिन घरों में अपने बुजुर्गों पर हाथ उठाए जाते हैं, जिन घरों में अपने बुजुर्गों का सम्मान ना किया जाता हो, जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान होता हो, उन घरों में कुलदेवी और पितृदोष निश्चित रूप से रहता है। जिन घरों में बुजुर्ग रोते हों, जिन घरों में बुजुर्गों को गालियां दी जाती हो, समय पर उनकी देखरेख ना होती हो, उनके लिए हमेशा अपशब्द कहे जाते हों, उन घरों में कुलदेवी और पितृदोष निश्चित रूप से होता है। कुलदेवी का दोष और पितृदोष उस घर में निश्चित रूप से होता है। जिन घरों में अमावस्या पूर्णिमा के दिन शराब पी जाती हो, शनिवार के दिन शराब पी जाती हो, उन घरों में भी कुलदेवी का दोष बना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जिनके कारण हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग बहुत प्रभावी तरीके से होता है,
और उसका कारण यह है कि जब हमारी सिक्योरिटी कमजोर है तो कोई भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो जब इन तंत्र के मैं एक एक प्रयोग आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं, अगर तंत्र आपके घर में किया गया है तो आपके घर में मार धाड़, लड़ाई झगड़े, मार पीट, तोड़ फोड़, सारे काम धंधे छोड़ करके व्यक्ति घर में पड़ा रहेगा। अगर घर में तंत्र किया, घर से बाहर निकल के राजी नहीं, वो मतलब कभी अपने चबूतरे पर भी नहीं बैठेगा, बाहर स्लैब पर भी नहीं बैठेगा, कुर्सी लगा, भीतर घर के अंदर ही पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगेगा बाहर जाकर के। सब दुकान का ताला वाला लग जाएगा, सब नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाएगा, सब कुछ उसका छूट जाएगा। अगर घर के अंदर जब तंत्र पैदा किया जाता है तो खिला करके किया जाता है तंत्र, तो व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल बंधन हो जाता है, पागलों की तरह रहता है, कुत्ते की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कुछ भी नहीं होता। सुबह से आ जाता है, शाम को आ जाता है, खा पी करके, और फिर शाम को आकर के खाता है, 1 रुपया नहीं कमा पाता। बहस करने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपने आप को चतुर बहुत बनता है, मगर चतुराई एक काम नहीं आती उसकी। और घर के जब लोग उससे कहते हैं, घर में मारपीट और कलेश करता है। घर के ही तंत्र में घर में ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, मर्डर होते हैं, मर जाते हैं लोग, पड़ोसियों से झगड़ा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, बहुत बहुत गंदे बुरे बुरे सपने दिखते हैं, सपने में सेक्स की स्थिति बहुत ज्यादा दिखती है औरतों को, भूत प्रेतों का अड्डा बन जाता है आपका पूरा घर। घर की स्त्रियां व्यभिचारी हो जाती हैं, घर के पुरुष व्यभिचारी हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं कि जो लड़कियां गलत कर्म में जा रही हैं, वो सब तंत्र का प्रयोग है। उनको कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती हैं कि वो सेक्स के प्रति उनकी डिजायर पूरी नहीं होती, कभी नहीं होती, और वो आपसे चोरी छुपे इतना गलत करना शुरू कर देती हैं कि लड़के पर लड़के बदलती रहती हैं, लड़के लड़की पर लड़की बदलते रहते हैं, उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है। तो ये सब तंत्र का प्रयोग है। तो इन सबसे बचने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले आप अपनी मां कुलदेवी को वो करें, अपने पितरों को मनाने का प्रयास करें। घर में किस तरीके का तंत्र प्रयोग किया गया है, इसकी विशेष जानकारी के लिए किन्हीं लोगों से मिले। हम जो एनर्जी चेक करते हैं वो यही देखते हैं कि आपके घर में किस तरीके का दोष है। हम पैसे लेते हैं एनर्जी चेक करने के, जो आपसे बोलते हैं ना 2100 रुपए लेंगे हम, तो वो यही सब देखते हैं कि किस तरीके से आपके घर में कुछ किया गया है, क्या आपको खिलाया गया है। अभी मतलब कई लोगों की फोन है हमारे पास कि हमारी बेटी को कुछ खिला दिया है गुरुजी, वो लड़के के चक्कर में पड़ गई है, लड़का फलानी जाति का है, मेरी बेटी इस जाति की है, या तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, फलाने नहीं ढीके नहीं रहेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र खिला करके किया जाता है तो उसको खिला करके ही उस तंत्र को दूर किया जाता है, पिला करके उस तंत्र को दूर किया जाता है। ऐसे नहीं किया जा सकता। घर के अंदर पूजा पाठ करके ही उस तंत्र के प्रभाव को नष्ट किया जाता है। तो 2 चीज मेन ध्यान रखिए, अगर तंत्र खिला करके किया गया है तो तंत्र खिला करके ही समाप्त करना होगा, और तंत्र घर में किया गया है तो तंत्र घर के अंदर पूजा पाठ करके ही समाप्त करना होगा। तंत्र की बहुत सारी चीजें हैं। तंत्र एक आपके पैर की मिट्टी लेकर के पुतली बना करके फोटो पर किसी भी तरीके से और शमशानिक क्रिया करके शमशान में दबा देते हैं, कब्रिस्तान में दबा देते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। जैसे बहुत सारे बेल या कांटे के उधर, तो कांटे के ऊपर जब तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति सैकड़ों मुसीबतों में एक साथ फंसता है। इधर घर में बीमारी आ गई, उधर कोई केस लग गया, उधर सजा की स्थिति आ गई, इधर पैसा खत्म हो गया, उधर कोई एक्सीडेंट हो गया, उधर कहीं से कोई रिश्तेदार मर गया, वहां जाना, एक साथ सैकड़ों परेशानी व्यक्ति को पड़ जाए। बेरी तंत्र बोलते हैं, जैसे बेरिया कांटे है ना, इलसते चले जाते हैं, वो जो इलज गया सारा सुलझता ही नहीं है वहां से। तो इस तरीके से बहुत सारे तंत्र हैं, सूल तंत्र है, ऐसे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं कि आप दिन में तो बहुत बढ़िया रहेंगे, कोई बीमारी नहीं है, मगर जैसे दिन छुपेगा आपको इतनी भयंकर शरीर में दर्द पीड़ाएं होंगी कि आप चीखेंगे, आपकी चीख पड़ोसी सुनेंगे। आपकी हड्डियों में इतना भयंकर दर्द होता है, आपकी आंखों में इतना भयंकर दर्द होता है, आपकी बॉडी में इतना भयंकर ताप बुखार आ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा सीने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने त्रिशूल गाड़ दिया हो, भाला गाड़ दिया हो, छुरियां अंदर से सर में कील ठोक दी हो। और सुबह हुआ 4 बजे ठीक हो गए, जो पिशाच निशाचरी प्रक्रिया तब वक्त कर दी। रात में भयंकर कलेश हो जाता है, मारपीट हो जाती है, अगिया वैताल का प्रयोग होता है, तो लोग आग लगा करके मरते हैं वहां पर। काम पिशाच होता है, काम पिशाच जब घर पर सवार हो जाता है तो स्त्री व्यभिचार हो जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है, बुढ़ी बुढ़ी औरतें चली जाती हैं, जवान लड़कियों औरतों की तो बात छोड़ो।
जवान आदमी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसी तरीके से पिशाचनी होती है, जब पिशाचनी छोड़ दिया तो कान में आपके टिक 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 ऐसे करती रहेगी, वो समझ में कुछ आएगा नहीं और आपको शांति लेने देगी नहीं, आप कहीं बैठ नहीं सकते उसके कारण। आपका दिमाग बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे कुत्ता पागल, आपने कुत्ता देखा ना, भागता चला जाता है एक तरफ में, ऐसे ही व्यक्ति भागता रहता है इधर उधर करके, वो अपने सामने सुनता ही नहीं किसी की। क्यों? कि उसके कानों में इस तरीके की आवाज आती है। जब तंत्र अपने उग्र रूप आता है तो आपको उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, जो चीजें की गई हैं आपके कानों में साफ आवाजें आती हैं और आपको वो सब चीजें आंखों से दिखती भी है। कोई चीज सामने बैठी हुई ध्यान दिख जाएगी, ये सब तंत्र में आता है। दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से तंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है, बड़ी बड़ी स्त्रियों पर पड़ता है। आपको बता दूं, 10-10 साल की लड़कियों के माँ बाप हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमारी बेटी बिगड़ गई है। 10-10 साल की उम्र में वो कई लड़कों से संबंध बना चुकी हैं। क्या करें? ये सब तंत्र का प्रयोग है। इसलिए ज्यादातर लोगों से बचने की कोशिश करिए और तांत्रिकों से तो पूरे तरीके से बचिए। आप किसी का बुरा करवाने के लिए जा रहे हैं, मगर आपका बुरा भी उससे ज्यादा होने वाला है, कुछ समय इतना जरूर ध्यान कर लीजिए आप। इसलिए तांत्रिकों से जितना ज्यादा अपने घर को सुरक्षित रख सकते हो तो रखने की कोशिश करिए। मैं आपको 100% बता रहा हूं, आप बर्बादी से बच सकते हो। आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। आप एक कटोरी सामने पानी रख लीजिए, उसमें पानी भर करके और किसी भी चीज का पाठ करके उसमें फूंक मारिए और पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिए। आपको लाभ मिलेगा, देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। हमने जो वैदिक कल्प बनाया जिसकी कीमत 25,000 रुपए बनाई है, वो इसीलिए हमने रखा है कि उसमें बहुत ही कॉस्टली चीजें कुछ इस तरीके की होती हैं, मगर वो आपके जीवन के अंदर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपको एक जीने का रास्ता बनाता है। जो आदमी बीच में 30-40 साल से परेशान थे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जब उनको हमने वैदिक कल्प दिया तो वो अपने दोबारा से उसी स्वरूप में वापस आने लगे और पुनः अपना काम धंधा उन्होंने फिर दोबारा से शुरू करना स्टार्ट किया और वो आज भगवान की कृपा से खुश है। आपको एनर्जी चेक कराने के 2100 रुपए लगते तो है भी हमारे घर डालने में, मगर आपको मालूम है आपको कितना सब कुछ उससे पता लगता है। हम ज्यादा नहीं बताते, 2 से 3 मिनट बात करते हैं आपसे और 2 से 3 मिनट में जो पॉइंट होते हैं वही बताते हैं। वैसे आप उसका उपचार कर लीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो मेरा मतलब कहने का ये, तंत्र से बचने का सबसे बेस्ट उपाय, खुद के घर की पूजा करो, खुद के बुजुर्गों का सम्मान करो, जो आपके देवी देवता है उनको मनाने का प्रयास करो, अपनी मां कुलदेवी को मनाने का प्रयास करो, उसका पता लगाओ वो कहां पर है। नहीं तो हम कुलदेवी के लिए एक वीडियो और बनाने वाले हैं। वैसे कुलदेवी की वीडियो हम डाल चुके हैं, मगर एक वीडियो और बनाएंगे कुलदेवी को कैसे प्रसन्न किया जाए, उससे देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार आप करिए। तो ये तंत्र के प्रयोग हैं। अगर आप भी किसी प्रकार के ऐसे तंत्र से फंसे हुए हो और आप बहुत मुसीबत में गिरे हुए हो और जहां आपको कहीं भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आप दलदल में दिन रात फंसते हुए चले जा रहे हो, तो आप अभी भी आपके पास मौका है, आप बच सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमसे मिलकर के भी हम आपसे वही बात करेंगे और वैसे भी हम आपसे मिल करके, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से मिलने की कोशिश करें। मगर एक बात बता दें, आप हमारे पास कोई तांत्रिक बन करके मत आना कि हम कोई तांत्रिक हैं। किसी भी का भी बुरा सोच करके मत आना। आपकी जो मुसीबत है उसे लेकर के आ जाना, उसका हम समाधान करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तंत्र आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालता है। हम आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण करेंगे। आपके शरीर में जो रोग तंत्र के द्वारा लग गया है उस रोग का निवारण करने का प्रयास करेंगे। और हम एक बात और बता दें कि जो व्यक्ति रात और दिन राहु शनि मंगल केतु के उपाय करते घूम रहे हैं और रात और दिन वो परेशान है, जगह जगह इन पंडितों से लुट रहे हैं, ज्योतिषियों से, वो हमारे पास आ जाएंगे तो जिंदगी में इन ग्रहों पर कभी विश्वास भी नहीं करेंगे वो। क्योंकि हमारे पास जिस तरीके की साधनाएं, जिस तरीके की पूजाएं होती हैं, अगर आप उन पूजाओं को करोगे तो ग्रह सब उनके नीचे कार्य करने वाले हैं भाई। उनसे ऊपर ग्रह नहीं है, उनसे बहुत नीचे है। ग्रहों की हनुमान जी के सामने क्या सत्ता है? कुछ भी नहीं है। मां भगवती के सामने क्या सत्ता है? कुछ भी नहीं है। शिव जी के सामने क्या सत्ता है? कुछ भी नहीं। ग्रह तो बेचारे बहुत छोटे हैं।
जब आप एक सुपर पावर की मतलब जो है सानिध्य शरण में जाते हो तो ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं और आपको बहुत जल्दी तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास आप मिलोगे, वैसे हम कर रहे हैं 2-4 महीने में इंतजाम करने वाले हैं कि बहुत दूर दूर से लोग जिज्ञासा रखते हैं गुरु जी आपसे मिलना है। मिले कैसे? आपसे मिलिए और फिर मिलने में हम आपको इस तरीके सेट करेंगे, ना आपकी पूजा करेंगे, ना आपकी कोई पाठ करेंगे, ना आपके घर पे आएंगे, ना आपके कहीं जाएंगे, और हम आपको अपने ही स्थान पर ठीक करके भेज देंगे। ठीक करने का मतलब आपके मानसिक बैलेंस को लेवल में बना करके भेजेंगे, और जब जिस दिन आपका मानसिक संतुलन ठीक होना शुरू हो जाएगा, आप अपने काम पर भी जाना शुरू कर दोगे, आप अपने काम पर बैठ करके कमाना भी शुरू कर दोगे, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट तोड़फोड़ भी बंद कर दोगे, और जो बिगड़ गया उसे दोबारा से बनाना शुरू कर दोगे। इस तरीके से हम आपकी एनर्जी को सेट करेंगे और वो 100% होगी। मगर उसमें आपको हमारे पास कोई चढ़ावा लेकर के नहीं आना है, कोई वो नहीं लेके आना है किसी भी तरीके से। मगर हमारी फीस होगी उसमें, हम आपको साथ बोले 2500 रुपए वो आपको देने होंगे हमारे लिए, और वो भी 6 महीने में एक बार आपको हमारे पास आना होगा। नहीं आएंगे तो हम आपको ऊपर भूत प्रेत नहीं छोड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप सोच लो फिर हम भूत प्रेत छोड़ दें। ऐसे भूत प्रेतों को सालों को हमारे यहां कोई मतलब ही नहीं होता, और ना ही हम ऐसे कुछ होता। हम ओनली वन आपका जिस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, आप कल्पना नहीं करोगे कि कब आपकी बीमारियां ठीक हो गई, कब आपको कैंसर पैदा हो रहा था वो कब आपका कैंसर ठीक हो गया, कब आपकी किडनी खराब हो रही थी वो किडनी ठीक हो गई, कब आपका लीवर खराब हो रहा था वो लीवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, कब आपका डिप्रेशन खत्म हो गया, कब आपके भूत प्रेत जादू टोना सब खत्म हो गए, कब आपका तंत्र मंत्र खत्म हो गया, कब आपके ग्रह दोष खत्म हो गए, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आप इतने खुश रहना शुरू करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं शुरू करोगे। आपको कुछ आपके घर की पूजा बताएंगे आपको, और वो भी थोड़े बहुत समय की। बस उन पूजाओं को आप अपने घर में करते रहिए, और जब आपका काम धंधा पूरा बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाए तो हमारे पास आना बिल्कुल बंद। फिर औरों का भी नंबर तो आना है ना भाई, जिंदे रहेंगे तो हमारा मतलब है आप जितने ज्यादा खुश दिखोगे हमें, हमारी जिंदगी में उतनी ही खुशी ज्यादा बढ़ेगी। हम आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके खुश होते हैं। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मेरी मुस्कुराहट है, और आपका चेहरा उदास है तो मेरा भी चेहरा आपको देख करके उदास रहता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप जिंदगी भर सुखी रहें, जहां भी हैं खुश रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें, और जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहें। हर हर महादेव, जय माता।